आणि म्हणूनच आपल्याला आचरण करायची गरज आहे। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं यहाँ, जिंदगी जो है ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं बौद्धाचार्य अरविंद राजाराम जाधव बापेरकर अपने इस बुद्ध नीति के धम्म मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रिय धम्म बंधुओं, आषाढ़ पूर्णिमा को तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में 4 घटनाएं घटी थी। यह 4 घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि उनकी विस्तृत जानकारी हमें लेनी होगी और इन 4 घटनाओं को मैं अगर एक ही वीडियो में प्रस्तुत करता हूं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आषाढ़ पूर्णिमा के इस वीडियो को आषाढ़ पूर्णिमा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ऐसे 3 भागों में बनाया है ताकि समझने में भी आसानी हो। आषाढ़ पूर्णिमा को घटी हुई एक एक घटना को हर एक वीडियो में विस्तृत रूप से स्पष्ट करने वाला हूं। इसलिए आज का यह वीडियो आषाढ़ पूर्णिमा भाग 1, आखिर क्या है आषाढ़ पूर्णिमा का रहस्य जिसने दुनिया को बुद्ध दे दिया। इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि आषाढ़। पहली घटना, गर्भ मंगल दिन यानी कि बोधिसत्व सिद्धार्थ का गर्भ में प्रवेश। विवाह के बहुत सालों के बाद भी राजा शुद्धोधन और रानी महामाया को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई अनुष्ठान किए। कहते हैं ना, समय सबसे ताकतवर होता है और इस समय की वे दोनों ही प्रतीक्षा कर रहे थे। शाक्यों में हर साल आषाढ़ महीने में एक त्योहार मनाने की प्रथा थी और सभी शाक्य और राज परिवार भी इस त्योहार को मनाते थे। यह त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने का फैसला किया, जिसमें बड़ी भव्यता के साथ मालाओं, सुगंधी इत्रों का भी उपयोग किया गया था। लेकिन मादक उत्तेजक पदार्थों मतलब मद्यपान यानी कि शराब, इससे परहेज किया गया था। त्योहार के 7वें दिन वह जल्द उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, दान में 4 लाख सोने के सिक्के बांटे, खुद को कीमती आभूषणों से सजाया, अपना पसंदीदा भोजन खाया और व्रत करने के बाद कलात्मक रूप से सजाए हुए शयन मंदिर में सो गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया इनका एकांत होकर महामाया गर्भ संभव हो गई। बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसे नींद आ गई। इसी निद्राधीन अवस्था में उसने एक स्वप्न देखा। सपने में उसने देखा कि चतुर्दिक्पाल यानी कि 4 दूतों के द्वारा उसे निद्रा की अवस्था में मंचक के साथ उठाकर हिमालय की चोटी पर ले जाया गया और एक विशाल शाल नामक वृक्ष के नीचे रखकर वे एक तरफ खड़े हो गए। बाद में चतुर्दिक्पाल की स्त्रियां उनके पास आई और उन्हें मानसरोवर की तरफ ले गई। वहां उन्होंने उसे अभ्यंग स्नान कराया। उन्होंने उसे राज पोशाक, सुगंध इत्र और फूलों से इस तरह सजाया ताकि वह किसी दिव्य शक्ति का स्वागत कर सके। तभी सुमेध नाम के एक बोधिसत्व उनके सामने आए। उन्होंने माता महामाया से पूछा, मैंने अपना आखिरी जन्म पृथ्वी पर लेने का फैसला किया है, क्या तुम मेरी मां बनने के लिए सहमत हो? उसने उत्तर दिया, बहुत खुशी के साथ। इसी क्षण महामाया की नींद खुली। अगली सुबह महामाया ने शुद्धोधन को अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन इस सपने का अर्थ समझ में न आने के कारण शुद्धोधन ने 8 प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जो स्वप्न विज्ञान में पारंगत थे। उस समय भविष्य बताने की प्रथा प्रचलित थी। उन 8 प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मणों के नाम थे राम, ध्वज,
लखन, मंती, कौंडिन्य, सुयाम, भोज और सुदत्त। शुद्धोधन ने उनके स्वागत की उचित तैयारी की। उसने अपने सेवकों से जमीन पर फूल बरसाए और उन ब्राह्मणों के लिए ऊंचे आसन की व्यवस्था की। उन्होंने उन ब्राह्मणों के बर्तनों को सोने और चांदी से भर दिया और उन्हें मीठी शहद और घी से मिश्रित दूध और चावल के मधुर भोजन से तृप्त कर दिया। इसके अलावा उन्हें नए वस्त्र, गाय आदि दान दिए गए। जब ब्राह्मण खाने पीने से तृप्त हो गए तो शुद्धोधन ने महामाया का सपना उन्हें बताया और उनसे कहा, मुझे इस सपने का अर्थ बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजा चिंता मत करो, यह सपना बहुत सुखद है और इसका परिणाम बहुत शुभ और मंगलकारी है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र होने वाला है जो यदि संसार में रहेगा तो एक सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वह अपना घर त्याग देता है और सन्यासी बन जाता है तो वह सारे संसार से अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाले महान भगवान बुद्ध बनेंगे, जिनके विचार युगों युगों तक पूजे जाएंगे। जिस दिन ये सपना आया था उसी दिन रानी महामाया ने गर्भ धारण किया था। वह शुभ दिन था आषाढ़ पूर्णिमा, ईसा पूर्व 564 का। इसलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा को गर्भ मंगल दिन कहा जाता है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। पात्र में रखे तेल की तरह माता महामाया ने बोधिसत्वों को 10 महीने तक अपने गर्भ में रखा और वैशाख पूर्णिमा ईसा पूर्व 563 में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। उनके जन्म की कथा मैंने अपने वीडियो आखिर क्या है बुद्ध पूर्णिमा का रहस्य जिसने सिद्धार्थ गौतम को भगवान बुद्ध बना दिया, इस वीडियो में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, यह थी आषाढ़ पूर्णिमा में घटी गर्भ मंगल दिन की घटना। आषाढ़ पूर्णिमा में घटी अगली घटना राजकुमार सिद्धार्थ के महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बारे में है। स्कूलों में, शिक्षात्मक किताबों में उनके गृह त्याग के बारे में झूठ लिखा गया है कि उन्होंने रास्ते में बूढ़े आदमी को देखा, रोगी मनुष्य देखा, शव यात्रा जाते हुए देखी, तो उनको लगा कि संसार में दुख है और सुख की खोज में सब कुछ छोड़कर रात के अंधेरे में उन्होंने गृह त्याग किया। ऐसी झूठी बातें आज तक बताई जाती है, लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ के गृह त्याग की सच्ची कहानी मैं आषाढ़ पूर्णिमा भाग 2 में प्रस्तुत करने वाला हूँ। उस वीडियो को भी जरूर देखें। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपने इस बुद्ध नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय।